नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में कई उद्योगपतियों से की मुलाकात। कहा, हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी। टोक्यो में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, जापान की संस्कृति आपके जीवन का बनी हिस्सा। पीएम मोदी बोले, भारत के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं हुई कम, जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता और अध्यात्म से जुड़ा। क्वाड सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को दी चेतावनी। कहा, ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका देगा जवाब। क्वाड सम्मेलन से हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की होगी शुरुआत। भारत, अमेरिका और जापान समेत 13 देश होंगे शामिल। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई साजिश का जारी किया अलर्ट। रेलवे ट्रैक उड़ाने के लिए स्लीपर सेल एक्टिव, निशाने पर पंजाब। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त, कल सुनाया जाएगा फैसला। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। कहा, छत गिराने और नमाज पढ़ने से मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मथुरा न्यायालय में दिया प्रार्थना पत्र। शाही ईदगाह को गंगा यमुना के जल से धोने की उठाई मांग। थल सेना प्रमुख बनने के बाद मनोज पांडे पहली बार पहुंचे कश्मीर। घाटी में भीतरी इलाकों का लिया जायजा, कमांडरों से की बात। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव का आयोग ने जारी किया शेड्यूल। 19 जून को होगा मतदान, 22 जून को होगी मतों की गिनती। विधानमंडल के बजट सत्र में महंगाई और बेरोजगारी पर सपा का हंगामा। शपथ लेने के बाद आजम खान लौटे रामपुर, मुलायम पर कसा तंज। सियासी उठापटक के बीच सीएम नीतीश ने लिया बड़ा फैसला। जातिगत जनगणना पर 27 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 2022 नए मामले। इस दौरान 46 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का ठोका दावा। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने दायर किया केस। दाल रोटी नहीं खा सकते नवजोत सिद्धू का होगा मेडिकल चेकअप। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट बताएगा जेल में क्या होगी डाइट। लाउड स्पीकर बैन के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाई मांग। का देश भर में लागू की जाए समान नागरिक संहिता। गैर सरकारी संगठन किराए की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। 2021 में एमपी में 29, राजस्थान में 14 बच्चे हर दिन हुए लापता। यूपी के 58 जिलों में 2021 में लापता हुए 2000 से ज्यादा बच्चे। दिल्ली के 8 जिलों में 2021 में लापता हुए 1641 बच्चे। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराए जाने की आशंका। सपा नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। दिल्ली एनसीआर में 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश की जारी की चेतावनी। भारी बारिश के चलते जलमग्न हुई एनसीआर की सड़कें। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से की वर्क फ्रॉम होम करने की अपील। मंकी पॉक्स को लेकर मोदी सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। हरकत में आई उद्धव सरकार ने जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हज यात्रा के लिए निजी टूर से जुड़ी याचिका। का 2022 के लिए नहीं दे सकते आदेश, अगले साल होगी सुनवाई। आगरा मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर टैक्सी चलाने की कवायद तेज। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने तैयार किया प्लान। यूपी में 6 महीने के अंदर 13 शहरों में तैयार होंगे 26 सिटी फॉरेस्ट। इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। योजना में गोरखपुर जैसे शहर शामिल। बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को जारी किया फरमान। का अगले 72 घंटे तक पटना में रहें विधायक, सियासत गर्म। लंदन में दिल्ली शिक्षा मॉडल पेश करेंगे डिप्टी सीएम सिसोदिया। चर्चा के लिए शिक्षा विश्व मंच में शामिल होंगे 112 देश। एंथनी अल्बानीस ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद की ली शपथ। क्वाड शिखर वार्ता के लिए पहुंचे जापान की राजधानी टोक्यो। असम में थाने पर हमला करने वाले आरोपियों के ढहाए गए मकान। 21 मई को शफीकुल इस्लाम की जान जाने के बाद हुआ था बवाल। राज्यसभा सचिवालय में 2 साल बाद बहाल हुई बायोमीट्रिक व्यवस्था। कर्मचारियों को कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। सपा नेता अबू आजमी ने राज ठाकरे को लेकर किया दावा। बोले, डर के कारण मनसे प्रमुख ने स्थगित की अयोध्या यात्रा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने चौथी लहर से किया इनकार। बोले, राज्य में रोजाना सिर्फ 200 से 250 मामले आ रहे हैं सामने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, वेंटिलेटर पर कांग्रेस, एक्सीलेटर पर है नेताओं की बेवकूफी। नकवी ने हज सहायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बोले, हज सब्सिडी के नाम पर दशकों से चल रहा था सियासी छल। ज्ञानवापी विवाद के बीच मनसे नेता अजय शिंदे ने किया दावा। बोले, पुणे में मंदिर की जमीन पर बनाई गई है 2 दरगाह। मूडीज इन्वेस्टर्स ने उच्च तापमान को भारत के लिए बताया खतरनाक। का इससे बढ़ सकती है महंगाई और वृद्धि दर हो सकती है प्रभावित। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 8 और मंत्रियों को दिलाई शपथ। आर्थिक मामलों को देखने के लिए नहीं की वित्त मंत्री की नियुक्ति। गौतम बुद्ध नगर बीटा 2 पुलिस ने 7 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों से 7 मोटरसाइकिल बरामद। मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे घातक प्लास्टिक का दुष्प्रभाव। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी की मछलियों में मिले प्लास्टिक के कण।
केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने सीएम उद्धव सरकार को दी नसीहत, कहा महाराष्ट्र सरकार को ईंधन पर कम करना चाहिए टैक्स। केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के नाम से बनेगा फोटोग्राफी पॉइंट, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। श्रीनगर में लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन और 300 गोलियां बरामद। 37 अंक फिसल कर 54,288 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, 51 अंक की गिरावट के साथ 16,214 अंक पर पहुंचा निफ्टी। प्रकृति की मार झेल रहा असम का धीमा असाओ, बाढ़ और भूस्खलन के चलते बर्बाद हो रही है प्राकृतिक सुंदरता। रतलाम जिले में डीजे बजाने पर 2 गुटों के बीच पथराव, 5 लोग घायल, घटना के बाद पुलिस बल तैनात। युद्ध अपराध मुकदमे में रूसी सैनिक को आजीवन कारावास, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की और सख्त प्रतिबंध लगाने की वकालत। कन्नौज में मामूली विवाद को लेकर मामा ने भांजे को कुल्हाड़ी से काटा, कोतवाली पहुंचकर आरोपी सूरज ने खुद को किया पुलिस के हवाले। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संभल के बीच सड़क पर दबंगों ने युवक पर डंडों से बोला हमला, कार्रवाई न होने पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठने लगे सवाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।